नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या उनके कुनबे पर यूं ही आरोप नहीं लगते कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं और इन संस्थाओं में बैठे जो महानुभाव हैं, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको अपना तोता बना रखा है। बार बार मामले सामने आते हैं, हम देखते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या और ऐसी संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से रोल प्ले करती हैं। हम देखते हैं राज्यपालों का रवैया क्या है। हम पाते हैं कि जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं, उपराष्ट्रपति जैसा पद है, जो लोकसभा या राज्यसभा की हम बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हों, राज्यसभा के सभापति हों, वे अपने पद की गरिमा का मान सम्मान नहीं रखते और भूल जाते हैं जब वे मंच संभालते हैं, माइक उनके हाथों में होता है या कोई ऐसे अवसर होते हैं, हम संसद के भीतर देखते हैं, दोनों ही सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा, क्या बर्ताव, क्या रवैया रहता है। और जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो राज्यसभा में सभापति हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो तो सारी हदें पार करते हैं और ऐसा ही ओम बिरला जी पर आरोप आरोप लगता है। और जैसा मैंने कहा, राज्यपालों, फटकार लग रही है। कोर्ट्स को कहीं एक आदेश पारित करने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा आदेश पारित किया था हाल में कि सबसे बड़े पद पर जो संवैधानिक प्रमुख हैं, वो तिलमिला उठी थी और क्या कुछ हुआ सब अलग है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं, बात यह है कि जगदीप धनखड़, वो तो ऐसा लगता है जब अवसर हो, कोई मौका हो, माइक संभाला और वो एक जो मोदी चालीसा पढ़ने के मूड में आ जाते हैं, शुरू कर देते हैं और क्या-क्या उनकी शान में कसीदे काढ़ते हैं, हम बार-बार देखते हैं। आपको मोदी चालीसा पढ़ना है, मोदी जी को महान बताना है, बताइए। लेकिन सरकारी आयोजन है, अवसर क्या है, क्यों भूल जाते हैं? चुनावी सभा हो, आप करिए वहां। मैं आपसे बताने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं जगदीप धनखड़, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा में सभापति हैं। वे आज 26 मई को मध्य प्रदेश के प्रवास पर थे और मौका था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कृषि समागम मेले का। 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जो प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। वहां वे पहुंचे हुए तो उन्होंने जब मंच संभाला, माइक संभाला, तो वो भावनाओं में बह पड़े। बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, उठ रहे हैं। जो हम पहलगाम आतंकवादी नरसंहार हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद से बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। जो हमारी सेना है, सेना ने पराक्रम दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर में निश्चित तौर पर हमारी सेना ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया और फिर अचानक सीज फायर हो गया। और अब वो सीज फायर 10 मई को हुआ था। सीज फायर कराया था, जो घोषणा की थी, सबसे पहले आई थी सूचना, वो आई थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओर से। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को समझा दिया था कि व्यापार करना है तो ये सीज फायर करो, और कर लिया, और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। मोदी जी तो बहुत बार अभी पहुंचे हुए थे राजस्थान, नहीं एक भी प्रश्न का उत्तर दिया। विपक्ष बहुत सारे प्रश्न कर रहा है, वो ये पूछ रहा है कि कूटनीतिक विफलताएं क्या थी, कहां-कहां हम और कर सकते थे, नहीं कर पाए, संसद का सत्र बुलाइए या फिर सरदरी बैठक बुलाइए, वो सब नहीं। तो अब जब जगदीप धनखड़ साहब पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश सरकार के आयोजन में, कार्यक्रम में, और वहां जैसे ही उन्होंने मंच संभाला तो नहीं कहा उन्होंने कि भाई ये जो हो रहा है इस पे एक सत्र बुलाना चाहिए, संसद का सत्र हो जाए, ये सब नहीं बोल सकते। क्योंकि वही है ना कि जो मोदी साहब हैं, चाहे वो संविधान के जो प्रमुख पदों पर बैठे लोग हों या संस्थाएं, उन्होंने एक पूरा काबू में कर रखा है। उनके बिना पत्ता नहीं खड़कता, नहीं हिलता है। वो हों या शाह साहब हों, तो 2 ही हैं अभी तो, मोदी शाह की बीजेपी है और मोदी शाह का ही राज है। केंद्र में यदि किसी की चलती है तो 1 और 2 की मानी जाती है। तो अब ये जो है, जब धनखड़ साहब यहाँ थे तो मैं उनकी एक के बाद एक कुछ सुनाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं। वो भावनाओं में बह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने जो है, हमारा जो पराक्रम था सेना का, लोहा मान लिया, और वो मोदी की शान में कसीदे कर रहे हैं। पहली एक सुनिए कि दुनिया ने हमारी जो पराक्रम तो सेना ने किया, लेकिन कहीं उसमें ध्वनित हो रहा है कि जो मोदी जी हैं, महान जो विश्व गुरु हैं, उनके जो एक प्रयास हुए, कैसे लोहा माना। सुनिए पहले आप। आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया
उसका लोहा दुनिया ने माना है। सुना आपने। अब इसके आगे और सुनाता हूं। वो कह रहे हैं कि विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने बिहार की जो धरती है वहां से घोषणा की। अब सोचिए, इसी पे प्रश्न हो रहे थे बार बार कि भाई मोदी जी को यदि सर्वदलीय बैठक बुला लेते, लोगों को विश्वास में ले लेते, लेकिन वो सऊदी अरब से लौटने के बाद विपक्ष के पास नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बिहार के मधुबनी में और वहां से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब इसे जस्टिफाई कौन कर रहा है? जगदीप धनखड़ साहब। सुनिए ऐसे भी। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से विश्व को एक संदेश देता है, जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर भावलपुर, मुरीद के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर क्या सटीक बमबारी हुई, नष्ट कर दिया। अब ये तो आपने सुना। अब एक और जो पराकाष्ठा की बात करता हूं कि सरकारी आयोजन है, आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, आपको अपने पद, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं? वो मोदी जी को लौह पुरुष बता रहे हैं। मतलब जो लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, जो हमारे वास्तव में लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बराबर लाके खड़ा कीजिए। और हमारी क्या कुछ भद्द पिटी है, पहले सुनिए वो कैसे लौह पुरुष बता रहे हैं मोदी जी को, मोदी चालीसा पढ़ते पढ़ते। इसे भी सुनिए। कोई प्रमाण नहीं मान रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। कारण, जब कॉफिन ले जाए जा रहे थे, उनकी फौज खड़ी थी, उनके नेता खड़े थे, आतंकवादी खड़े थे। भारत को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिनको चोट लगी है उन्होंने ये प्रमाण विश्व के सामने दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प एक लौह पुरुष की तरह है। अब आपने ये भी सुन लिया। ये मैंने वही कहा ना कि आप संवैधानिक पद पर हैं हुजूर, उपराष्ट्रपति हैं, आप राज्यसभा के सभापति हैं, आप सदन के भीतर करते रहिए, लेकिन सदन के बाहर जब आप जनता के बीच में हैं और सरकारी कार्यक्रम में है, ये भाषा, इस तरह की शैली वैसे तो उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी तो जो है कहती जरूर रही है कि पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गया और जो चाल चरित चेहरा कब से तार तार हो गया। अब तो ये होड़ मची हुई है कि कौन कितनी चाटुकारिता कर सकता है, कौन कितना मक्खन लगा सकता है, कौन इन सब के जरिए क्या क्या पा सकता है। आपको ध्यान होगा ये वही जगदीप धनखड़ साहब है, जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे तो क्या कुछ करते थे और रोज वहां से खबरें बना करती थी। और इनका जो संवैधानिक पद की मर्यादाओं को तार तार करने, संवैधानिक मर्यादाओं का पूरी तरह से उल्लंघन करने के समाचार सूचनाएं आती थी। फिर हम अब राज्यसभा में देख रहे हैं और अब ये भी चर्चाएं तो बनी हुई हैं कि जब राष्ट्रपति महोदया सेवानिवृत्त होंगी, वो पद अपना उनका जो कार्यकाल है पूरा करेंगी, तो इन महाशय का नाम बहुत दिया जा रहा है। तो अब आपको निभाना है, निर्वहन करना है और ये तो प्रमाणित करना ही करना है कि नहीं नहीं, चाटुकारिता की जो सूची है उसमें सबसे ऊपर कौन, सबसे बड़ा कौन, संवैधानिक पदवद कहां है? कुछ नहीं है। यदि हम ये चाटुकारिता करेंगे, मोदी जी को महान बताएंगे, विश्व गुरु कहेंगे, उनकी तारीफों में बार बार जो है चालीसा पढ़ेंगे, शान में उनके कसीदे काढ़ेंगे, तभी तो हमें राष्ट्रपति जैसा पद मिलेगा या और कुछ जो प्रतिफल होना चाहिए वो सब मिलेगा। तो ये उसका नजारा है। अब मैं कह रहा हूं शर्म आने लगी है। ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में थे, जगदीप धनखड़ साहब पहुंचे हुए थे। और दिलचस्प ये भी है कि ये आयोजन जो है कृषि समागम मेला है और इस कृषि समागम मेले में मध्य प्रदेश में ही बने हुए थे शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्हें नहीं बुलाया गया इस आयोजन में, पूछा भी नहीं जगदीप धनखड़ साहब ने। जब उनके पास पहुंचा होगा कार्ड, पता चला होगा कि कौन कौन इसमें होने वाला है। हालांकि उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि ये जो कर रहे हैं मोहन यादव, इसकी तो केंद्रीय कृषि महकमा कर रहा है, वो आयोजन करने वाला है 29 मई से 12 जून तक वो करने वाला है, देश भर में जो है इस तरह का आयोजन कर रहा है और आपने पहल कर दी, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए, ये सब मान रहे हैं लेकिन शिवराज सिंह चौहान नदारत है, तो पार्टी तो कुछ भी चल रहा है, एक अलग सा दृश्य, अलग सा सीन है। यानी कि हम तो वही कि चाटुकारिता कैसे करनी है, चाटुकारिता करके क्या क्या पाना है,
उसमें अपने को लगना है, बाकी देश, जनता, सवाल, विपक्ष ये चूल्हे में जाए। क्या कुछ आपकी राय है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर व्यक्त कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।